गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने यानी मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव ने 2023 का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर की स्थिति बताता है। तो ये जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो हर 2 साल पर यानी बाई एनुअल होता है। ये हर 2 साल पर रिलीज किया जाता है। पिछली बार यह 2021 में रिलीज किया गया था। अब 2023 के लिए ये जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो जारी की गई है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है और 1987 से लगातार हर 2 साल पे ये जारी किया जा रहा है ना। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है और कहाँ पे जारी किया गया है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, है ना, ये जारी किया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे डेटा याद रखना है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है और ये कहाँ जारी हुआ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। और 1987 से लगातार हर 2 साल पर यह जारी किया जाता है। तो 2023 का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है ना। फॉरेस्ट इंडिया का फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर कितना है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ स्टेट वाइज फॉरेस्ट की क्या स्थिति है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है कैरीज आउट इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्स ऑफ द कंट्री based on interpretation of remote sensing satellite data and field based national forest inventory, and the result are published in the Indian State of Forest Report। यानी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के डेटा के आधार पे और कुछ फील्ड बेस्ड जो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री है उसके आधार पे रिजल्ट को इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में पब्लिश करती है हर 2 साल पे। तो 2023 में ये रिपोर्ट आया है जो 18वां रिपोर्ट है ना इस सीरीज का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर, मतलब ये जो रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें किन किन चीज़ों पे बात की गई है ना, किन किन चीज़ों से रिलेटेड डेटा प्रेजेंट किया गया है। तो द रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक है ना, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक इन इंडियाज फॉरेस्ट, इंस्टेंसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर, एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी इतनी चीज़ों से रिलेटेड डेटा को पब्लिश किया गया है। तो ये भी याद रखना है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर के बारे में बताया गया है ना, कि इंडिया में कितने फॉरेस्ट कवर है, कितना जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है, ट्री कवर कितना है, मैनग्रोव कवर कितना है, ग्रोइंग स्टॉक कितना है, कार्बन स्टॉक इन इंडियन फॉरेस्ट कितना है। कार्बन स्टॉक का मतलब होता है कितना कार्बन कैप्चर किया जा रहा है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट फायर का जो इंस्टेंसेस हैं वो कितनी बार हुई हैं घटनाएं। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में डेटा को यहाँ पर रिलीज किया गया। To present a detailed picture of the forest health at country level, a special thematic information on forest cover and important characteristic of forest have been reported in the ISFR. As per the present assessment, the total forest and tree cover is 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। जब भी डेटा आप देखेंगे तो ध्यान देना है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों के बारे में बताया जा रहा है ना। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर वो एरिया है जहाँ पे है ना बड़े क्षेत्र में है ना, बड़े क्षेत्र में कम से कम 10% कैनोपी के साथ जो ट्रीज़ अवेलेबल हों। और फॉरेस्ट के बाहर जो ट्री लगाए जाते हैं, प्लांटेशन की जाती है, उसे ट्री कवर कहा जाता है। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को मिला दें तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, ये नंबर याद रखना है। ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इंडिया में, जो कि इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है वो 25.17% है इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया का।
और नंबर याद रखना है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। द फॉरेस्ट कवर हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 21.76% है। जबकि ट्री कवर 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 3.41% है। तो ये अलग अलग भी याद रखना है। 25.17 टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.76%। कभी कभी ये भी पूछ देता है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछता है तो 21.76, और ट्री कवर अगर सिर्फ पूछता है तो 3.41%। आपको बता दें कि जो ग्लोबल बेंचमार्क है, यानी ग्लोबल लेवल पे जितना फॉरेस्ट और ट्री कवर हमें रखना है वो है 33%, है ना, जो कि हम अभी भी जो ग्लोबल बेंचमार्क है उससे पीछे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द मिनिस्ट्री एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ओवर द फैक्ट दैट एज कम्पेयर टू 2021 देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1,445 स्क्वायर किलोमीटर इन द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री। यानी मिनिस्ट्री ने एक खुशी जताई है, क्योंकि 2021 के अपेक्षा, यानी जो पिछला सर्वे हुआ था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो 2021 में हुआ था, और उसकी तुलना में 2023 में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 1,445 स्क्वायर किलोमीटर, 1,445 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में। ये भी याद रखना है आपको। He also highlighted the near real-time fire alerts and forest fire services provided by FSI, Forest Survey of India, using advanced technology। इन्होंने फॉरेस्ट फायर को कम करने के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो फॉरेस्ट फायर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसके बारे में भी उसको भी हाईलाइट किया है कि फॉरेस्ट फायर को कम किया गया है। मेजर फाइंडिंग्स क्या है, ये मैं आपको पीआईबी का डेटा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक डेटा जो है वो पीआईबी ही शेयर करता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी रिपोर्ट या डेटा आपको यहाँ स्टडी करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पीआईबी को रेफर कर सकते हैं। तो मेजर फाइंडिंग्स क्या है? द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 8,27,357। ये डेटा याद रखना है स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में 25.17, है ना। उसी तरह अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो 21.76% और ट्री कवर की बात करें 3.41% एज ट्री कवर। 2021 की अपेक्षा कितना बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट और ट्री कवर में? 1,445 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें कि फॉरेस्ट कवर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो मात्र 156 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट कवर में, है ना। 2021 की अपेक्षा 156 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अधिकतर जो बढ़ोतरी हुआ है वो हुआ है ट्री कवर में, 1,289 स्क्वायर किलोमीटर, 1,289 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है ट्री कवर में। और ये रिजल्ट है प्लांटेशन जो ड्राइव है हमारा, जो हम एफॉरेस्ट्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं, जो प्लांटेशन कर रहे हैं बड़े स्तर पे, उसका असर है कि ट्री कवर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 4 स्टेट की बात करें, टॉप 4 स्टेट्स शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर में जो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है 2021 की अपेक्षा, उसमें 4 जो बड़े स्टेट हैं, जो टॉप स्टेट्स हैं, उसमें चंडीगढ़ सबसे ऊपर है जहां पर 684 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है 559 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान। तो ये स्टेट याद रखना है। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, सॉरी चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ तो सबसे अधिक जो बढ़ोतरी हुई है, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, वो हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना है ना, 684 स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद राजस्थान। टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें, ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान था। लेकिन अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो उसमें 4 जो 3 टॉप स्टेट्स हैं वो है मिजोरम, जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी हुई है 2021 की अपेक्षा। उसके बाद है गुजरात और उड़ीसा। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। एरिया वाइज अगर बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें एरिया वाइज तो टॉप कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश। पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश टॉप पे है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड पे महाराष्ट्र है, मैम,
है ना मैम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये एरिया वाइज जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ओके, एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें, ये ऊपर में हमने फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात की, अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मध्य प्रदेश, अगेन अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पे मैम था, यहाँ पे मैक हो गया, है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये फॉरेस्ट कवर में। अगर परसेंटेज की बात करें फॉरेस्ट कवर, है ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, फॉरेस्ट कवर की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। और परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो सबसे अधिक लक्षद्वीप में है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, फॉलोड बाय मिजोरम। तो ये दो याद रखना है। और उसके बाद अंडमान निकोबार, यानी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये दो तो आइलैंड, हमारे आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, और एक मिजोरम है। तो लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार, ये याद रखना फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज वाइज, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सबसे अधिक परसेंट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट डेटा है कि द प्रेजेंट असेसमेंट ऑल्सो रिवील दैट 19 स्टेट यूटीज हैव एबव 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। जो हमारा ग्लोबल बेंचमार्क है फॉरेस्ट कवर का, ये फॉरेस्ट कवर कम से कम 33% होना चाहिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। तो ओवरऑल तो नहीं है, हम ये अचीव कर रहे हैं, सिर्फ 21% है हमारा। लेकिन ऐसे 19 स्टेट या यूटीज़ हैं जो 33% वाले बेंचमार्क से ऊपर हैं, जहाँ पर जो ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% से अधिक फॉरेस्ट कवर है। और आउट ऑफ दिस 8 स्टेट्स इन यूनिटरी, नेमली मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर हैव फॉरेस्ट कवर एबव 75%। ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के। और इसमें से मिजोरम, लक्षद्वीप और 2 आइलैंड हमारे यूटीज़ हैं, आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो 8 में से 6 तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर्स स्टेट्स, और 2 जो है आइलैंड स्टेट्स है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से भी ऊपर है। 33 एक बेंचमार्क है, ग्लोबल बेंचमार्क। टोटल मैंग्रोव कवर की बात करें, मैंग्रोव एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है मैंग्रोव प्लांट, जो कि कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। और ये इसे टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मैंग्रोव को टाइडल फॉरेस्ट। और ये इसमें सुनामी या टाइड्स को बियर करने की क्षमता होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जड़ें जो है वो पानी में तैरती है, और इसलिए मैंग्रोव जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टाइड्स या फिर सुनामी से, है ना, सुनामी के कैटास्ट्रॉफ से हमें बचाता है, कोस्टल एरिया को बचाता है। तो टोटल मैंग्रोव कवर इंडिया में कितना है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर है देश में टोटल मैंग्रोव कवर। टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड एट, ग्रोइंग स्टॉक मतलब जो ट्रीज जो है वो इंडिया के फॉरेस्ट से जो बाहर जो ट्रीज हैं वो लगभग 6430 मिलियन, ऑफ विच इतना मिलियन कम इज इनसाइड द फॉरेस्ट, इतना कम आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। देयर इज इंक्रीज ऑफ इतना मिलियन कम ऑफ टोटल ग्रोइंग स्टॉक। एक्सटेंड ऑफ बम्बू बियरिंग एरिया फॉर द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड एट, बम्बू बियरिंग भी याद रख सकते हैं, लेकिन इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर फ्रॉम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट, उतना डेटा नहीं है हमारे लिए, है ना। एक यहाँ पे कार्बन स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन स्टॉक का मतलब होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कार्बन को कैप्चर करने की क्षमता हमारे फॉरेस्ट में कितनी है। तो इन द प्रेजेंट असेसमेंट टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्रीज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 7285.5 मिलियन टन्स, यानी इतना कार्बन स्टॉक हम लोग, हमारा फॉरेस्ट जमा कर सकता है, सिक्वेस्ट्रेशन के द्वारा कार्बन को, CO2 को कैप्चर कर सकता है, 7285.5 मिलियन टन्स। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि कार्बन स्टॉक को बढ़ाया जाए कंट्री का। क्यों? क्योंकि हमने लक्ष्य रखा है कि हम अपने एमिशन को न्यूट्रल जीरो करेंगे 2070 तक, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कार्बन स्टॉक को बढ़ाएं। और ये जो कार्बन स्टॉक है हमारा वो इंक्रीज हुआ है, 81.5 मिलियन टन से इंक्रीज हुआ है पिछले लास्ट असेसमेंट के, यानी 2021 में जो असेसमेंट रिपोर्ट था उसके अगर तुलना करें तो कितना बढ़ा है स्टॉक, कार्बन स्टॉक हमारा 81.5 मिलियन टन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए।
ओके, तो दिस आर सम ऑफ द अपडेट्स ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना, जो कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।